आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं कह सकते हैं करवानाथ मंदिर में आया हूँ और चलिए आपको पूरा इतिहास, कैसे मंदिर का निर्माण हुआ, क्या क्या हुआ, सारी जानकारी मैं अपने इस वीडियो में आपको दूंगा। चलिए चलते हैं भगवान भोलेनाथ बाबा का और बजरंगबली बाबा का दर्शन कराऊंगा अपने इस वीडियो में। और ये पीछे हमारे मुरली भैया हैं जो आपको पानी पीते हुए नज़र आ रहे हैं, देख सकते हो। दर्शन करा दें इनका। अभी देखो पलटने वाले हैं, साथ भी हो थोड़े। देख सकते हैं ये बाहर कह सकते हैं पूजा पाठ कराना हो तो आपको कह सकते हैं यहाँ अपना कथा भागवत या सारी चीज़ें, अब सुख सुविधाएँ यहाँ आपको मिल जाएंगी, रूम भी मिल जाएंगे। और यहाँ सब कह सकते हैं बैठने के लिए चीज़ें बनी है। यहाँ आपको दुकान दिया गया है कि जो प्रसाद या वगैरह चीज़ें आपको ख़रीदनी हो आप ले सकते हो। यहाँ चाय पानी ढाबली का दुकान दिया हुआ है। यहाँ भी ठंडो कोको कोला माजा सब चीज़ें मिलती हैं। सामने कह सकते हैं हमारे बजरंगबली बाबा का मंदिर है और इधर सामने हमारे भगवान करवानाथ बाबा जी का मंदिर है। इसके अंदर चलते हैं और आपको पूरे इतिहास, इसकी सच्चाई के बारे में हमें अवगत कराते हैं। चलिए चलते हैं। भगवान जी का दर्शन करने से पहले यहाँ की सच्चाइयों के बारे में आपको चलिए अवगत करा देते हैं। और कह सकते हैं ये चित्रकारी की गई है। आप चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से हमारे भोले बाबा को देखोगे तो ये आपको ताकते हुए मिलेंगे। ये ऐसे लगता है कि आपको देख रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इसका इतिहास दिया गया है। मंदिर शिव जी करवानाथ, शिव या शिवनाथ त्रेता युग कह सकते हैं, मैक्सिमम 700 वर्ष अधिक कह सकते हैं विख्यात है। जिसके श्री कह सकते हैं शान महाराज राजा युवराज सिंह देव रोध कह सकते हैं मेले विक्रम 1963 उस संगमरमर से द्वारा निर्मित कराया गया था। संगमरमर के द्वारा जो आपको अंदर दिख रही है वही कह सकते हैं मुख्य मंदिर है हमारे भोलेनाथ बाबा जी का। चलिए इधर आपको दर्शन कराते हैं थोड़ा, फिर आगे चलते हैं। देख सकते हैं कितनी अंदर कितनी अच्छी चित्रकारी की गई है। देख सकते हो हमारे भगवान जी की कह सकते हैं कितनी अच्छी मूर्त रखी हुई है, दर्शन कर सकते हो। सामने आपको कह सकते हैं यहाँ कह सकते हैं कुछ महिलाएं और कह सकते हैं कुछ लोग बैठे मिल जाएंगे जो भगवान को पूजा करने आते हैं। यहाँ हमारे नंदी भगवान जी हैं। ये आपको सामने दान पत्र दिख रहा होगा, इसमें अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ भी दान कर सकते हो। चलिए दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं यहाँ की हमारे भोलेनाथ बाबा जी का कितनी अच्छी हरियाली छाई हुई है। सामने आपको कह सकते हैं ये कुछ सिक्का दिख रहा होगा जिसको हम उठा लेंगे और भी दान पत्र में छोड़ देंगे, क्योंकि बाहर सिक्का रखा रहेगा तो कोई भी उठा सकता है। जैसे हम भी उठा लिए अभी, जैसे कोई भी उठा सकता है। और जो भगवान का सेवा करता है ये पैसे उसी को मिलने चाहिए। भगवान को ऐसे भगवान मांगते नहीं कि पैसा मुझे दो, पैसे जो भगवान को मन से श्रद्धा से फूल पाती या कह सकते हैं अपनी मन से श्रद्धा से दर्शन करने ही चले आओ, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग मूर्ख होते हैं जो पैसे चढ़ा के जाते हैं। पैसा भगवान को चढ़ाना चाहिए लेकिन दान करना चाहिए, ना कि चढ़ाना चाहिए। देख सकते हैं इसका कुछ कह सकते हैं दान पत्र का टोकी वोकी नहीं दिख रहा है कि कहाँ से डाला जाता है पैसा, तो हम कहाँ से डाल सकते हैं पैसे कुछ क्लियर नहीं हो रहे हैं। चलिए क्या कर सकते हैं, भगवान का पैसा तो भगवान को देना पड़ेगा ना। यहाँ हम सामने रख देते हैं इस सिक्के को, जिससे कह सकते हैं बाबा जी लोग उठा सकते हैं। अब देख सकते हो हमने रख दिया है, ना कि कह सकते हैं इसको लेके जा रहे हैं तो आप कहो कि लेके चल दिए। भगवान को पैसा नहीं चढ़ाना चाहिए। यहाँ का एक इतिहास हम आपको बताते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता जो होती हैं अगर भगवान के चरणों में जाती हैं तो भगवान जी का अपमान होता है। जो भगवान आपको पैसा देते हैं, लक्ष्मी माता आपके पास आती हैं, उन्हीं को लाके आप उनको दे देते हो तो ये गलत चीज़ है ना। उससे अच्छा जो कह सकते हैं भगवान की सेवा करता है, जो भगवान की सेवा करता है उसको दान दे दिया करो। उसके कह सकते हैं भगवान की सेवा करने से उसका मन लगा रहेगा, वो भी भगवान की अच्छी से सेवा करा करेगा। चलिए हनुमान जी की मंदिर पर दर्शन कराते हैं।
आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, बात है यूं हो। देख सकते हैं हमारे हनुमान जी के पीछे का जो पानी वानी पीने के लिए बना हुआ है, पीछे की कितनी अच्छी से दिख रहा है एकदम। यहाँ पे कह सकते हैं आपको, कह सकते हैं स्कूल भी नज़र आ जाएगा। वालों में